बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला हम सब समेत आप सबको अपने अपने रहमत और बरकतों के साए में हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये बर्गर बन्स हैं और आज मैं इसी की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये देखें, मैं इसको दबा रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, कितने ज़्यादा ये नरम है। मैं इसको थोड़े से मीठे साइड पे बनाऊंगी और मैं इसको एक बल्क में बना रही हूँ, यानी थोड़े से ज़्यादा। तो आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक रेसिपी को हाफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें आप लोग, इसको मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाती चलूँ। ये मैंने वो रिंग के बग़ैर बनाए हैं और ये कुछ मैंने रिंग के साथ बनाए हैं, मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है। ये देखें इसको अंदर से ये कितना ज़्यादा पोरस है, स्पॉन्जी है, कितना ये सॉफ्ट है, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये देखें, इसको मैंने यहाँ पर रखा है। कुछ मैं अवन में बनाऊंगी और कुछ जो है तो वो मैं आप लोगों के साथ कढ़ाई में बनाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के रिज़ल्ट वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो इसकी किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्याला जो है वो ले लिया है और इस प्याले के अंदर मैं ले रही हूँ टोटल 6 कप के बराबर मैदा। बिल्कुल आम मैदा जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वही मैदा है। तो ये मैं नाप के ले रही हूँ मेजरिंग कप से, तो इससे आप लोग ले सकते हैं। तो ये मैंने टोटल 6 कप के बराबर इसको लेना है और इसके बाद इसको मैंने छान लेना है। अच्छी तरह से छान लेने के बाद हम इसके बाकी के स्टेप्स की तरफ जो हैं तो जाएंगे। तो किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। मैं फ्रॉम स्क्रैच आप लोगों को बता रही हूँ और इसको मैं हाथ से गूंदूंगी आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस बात का ख्याल जो है वो आप लोगों ने रखना है। उसको मैंने छान लिया। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ रूह। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको मिस मत कीजिएगा। तो 1 कप के बराबर ही मैंने पानी लिया, ठंडा पानी है, मतलब आम नलके का पानी। 3 टेबल स्पून या 3 बड़े चम्मच इसके अंदर मैंने वो खाना खाने वाला चम्मच, सर्विंग स्पून नहीं, तो वो मैंने डाल दिया। मुसलसल विस्क से मैं चलाई जा रही हूँ। आंच जो है वो लो है और जब ये इस तरह से कदरे गाढ़ा हो गया तो इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। इसको मैंने कवर करके छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। ये भी रेडी हो गया। अब मैं आ रही हूँ इसके अगले स्टेप की तरफ। टोटल 3/4 कप पिसी हुई चीनी है, इसमें से 1 टेबल स्पून मैंने उठा लिया और इसको मैंने आधा कप पानी के अंदर डाल दिया और 4 छोटे चम्मच या टीस्पून मैंने यीस्ट जो है वो इसके अंदर डाल दिया। पानी मेरा नीम गर्म है, खोलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। इसको मैंने मिक्स किया, 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि मुझे पता चले कि यीस्ट मेरा सही है या नहीं। अब बाकी बची हुई चीनी मैंने छने हुए मैदे में डाल दी और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर, यानी खुश्क दूध का पाउडर 10 टेबल स्पून नाप के। और आप चाहें तो नीडो डाल दें, खुला मिल रहा है तो वो डाल दें, कुछ नहीं है तो नीडो बुनियाद के साशे ले लें। 10 टेबल स्पून डालें, ये लाजमन हमने डालना है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। खुश्क दूध वो मैंने डाल दिया। ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया और ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो डाल दिया। खुश्क चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें बाकी वो वेट मिक्स जो है, यानी जो हमारे 2 यीस्ट और वो हम लोग डाल देंगे। तो ये यीस्ट है, देखें कितना ये फूल चुका है, फॉर्म इसके ऊपर बन चुका है। इट मीन्स कि यीस्ट हमारा बिल्कुल सही है, ये एक्टिव यीस्ट है। तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखें आप लोग, तो इस तरह से हम लोग नुकसान से बच जाते हैं। ये स्टेप आप लोग करें। यीस्ट मैंने डाल दी। अब ये रूह है, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लें, ये कितना पतला है, कितना गाढ़ा है और ये बिल्कुल ठंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया। गरम गरम नहीं डालेंगे। ये 2 गिलास के बराबर मेरे पास पानी है, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी और इसको मैं गूंथती चली जाऊंगी और फिर एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि टोटल मुझे कितना पानी मज़ीद लगा है इसको गूंथने के लिए। तो इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। बाज़ौक़ात जो मैदा है वो कम पानी पी लेता है, बाज़ौक़ात ज़्यादा। वो मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आप लोग कंसिस्टेंसी को नोट करते जाएं। इसका जो टेक्सचर है उसको आप लोग गौर से देखें कि हमें कितना नरम आटा जो है मैदा वो गूंदना है।
कंबाइन कर लेने के बाद इसको मैंने सरफेस पे डाल दिया और इसको मैं हथेली से रगड़ रगड़ के उस वक्त तक गूंदूंगी जब तक कि चिपकना ख़त्म ना कर दे। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है, इसने चिपकना छोड़ दिया। अब ये मेरे पास आधे कप से थोड़ा कम घी है, आप लोग चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। इसमें सख्त दाना नहीं होना चाहिए। तो हथेली से रगड़ रगड़ के मैं इसको गूंद रही हूँ और थोड़ा थोड़ा घी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें आप लोग, इसको मैं अपने हथेलियों से किस तरह गूंद रही हूँ। ग्लूटीन इसका हमने रिलीज करना है ताकि हमारे जो बन्स हैं वो बहुत अच्छे बने। इसको पटकते भी जाएं साथ साथ। ये देखें आप लोग, इसको ये इतना नरम है, ये बिल्कुल रनी नहीं है और ना ही ये बिल्कुल सख्त है। सख्त होगा ये काम नहीं कर पाएगा, नरम होगा तो ये बहुत ज़्यादा फैलेगा। अब मैं ग्रीस प्याला जो है वो ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने पहले से इसको ऑयल लगा के ग्रीस किया है, तो मैंने डाल दिया और इसको मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ना है कवर करके। मैं ऊपर क्लिंग चढ़ा चुकी हूँ ताकि पपड़ी सी इसके ऊपर ना बने। गर्मी का मौसम है, 1 घंटा काफ़ी है इसके लिए। और ये मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, ये वो 2 गिलास में से मैं 2 कप पानी इस्तेमाल कर चुकी हूँ इसको गूंदने के लिए मज़ीद। तो 1 घंटा बाद ये इसकी कंडीशन है। मैं क्लिंग को हटा रही हूँ और अब इसको मैं नीचे पंच डाउन करूँगी और इसको मैंने 1 मरतबा फिर से गूंद लेना है। सरफेस पे डाल के इसको मैं गूंद लूँगी 1 मरतबा दोबारा। ये देखें, इसको ठीक तरह से गूंदा होगा तो जो बन्स हैं वो आपके बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने फिर से नीचे डाल दिया। इसको मैंने 2 में तकसीम किया, आधा मैंने रख दिया और ये बाकी के मैं बन्स बना रही हूँ। कस के गोल गोल पेड़े जो हैं वो बनाए। ये मैंने ओवन के लिए ट्रे के अंदर डाल दिए और ये मैंने कढ़ाई के अंदर रखने के लिए कुछ मैंने छोटे बनाए हैं, कुछ मैंने बड़े बनाए हैं। बड़े वाले की गिर्द में रिंग रख रही हूँ ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, और इसको आपस में जुड़ने से बचाने के लिए मैंने किया इसके ऊपर मैं थोड़ा सा दूध और ऑयल जो है वो ब्रश कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर जो है वो आए। इसको मैं फूलने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट। अब यहाँ पर मैं अपनी कढ़ाई को गर्म कर चुकी हूँ। आजकल बहुत अच्छे अवन थर्मोमीटर जो हैं वो मिल रहे हैं, 1300-1400 का मिल जाता है, वो आप लोग ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसके अंदर रखें। तो इसको मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करना है 15 मिनट, इससे ज़्यादा बेक नहीं करेंगे। 200 मिनट पे ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 15 मिनट में बेहतरीन बेक हो जाते हैं। ये देखें खूब अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। तो इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। इसका टेम्परेचर मैं मालूम कर चुकी हूँ, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्लेम जो है वो हमने हाई नहीं रखना, दरमियाना रखना है। और इसको ये भी फूल चुके थे तो इसको मैंने ओवन में रखा। 15 मिनट के बाद इसको मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें आप लोग, माशाल्लाह बेहतरीन ये रेडी है। बस सिर्फ कलर जो है वो इवन नहीं आया है। इसके ऊपर ये मैंने बटर जो है वो ब्रश किया ताकि इसमें एक शाइन जो है वो आ जाए। ये देखें आप लोग, और इसको मैं ओवन से निकाल चुकी हूँ। इसके ऊपर कलर जो है वो इवन आया है क्योंकि ये ओवन में बेक हो चुके हैं। बाकी इसमें कोई फ़र्क जो है वो नहीं था। तो इसके ये देखें इसकी सॉफ्टनेस। तो इसके ऊपर भी ये मैं कर रही हूँ ब्रश बटर ताकि इसके ऊपर एक शाइन जो है वो आ जाए। और इसको मैं गीले कपड़े से कवर करके छोड़ दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो, सख्त ना हो। और इसके बाद मैं इसको पैक करके रख दूँगी। जब भी मुझे चाहिए होगा मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।